नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको इंसानी तारीख के 5 दरिंदा सिफ्त डॉक्टरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे होशरुबा वाकयात को जन्म दिया जिन्हें सुनकर हजरत इंसान की रूह कांप उठती है कि ये डॉक्टर थे या कसाई। पर ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिंडा बरफील्ड की। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस अकल से पैदल औरत का मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मगर ये खुद को डॉक्टर कहलवाने की बहुत शौकीन थी। इसके पास डॉक्टरेट की कोई डिग्री तो नहीं थी, अलबत्ता कुछ अरसा नर्सिंग के शोबे से जुड़े रहने की वजह से इसको डॉक्टर मानने वालों की कमी भी नहीं थी। इस औरत का कहना था कि हर बीमारी का इलाज एक ही है और वो है कम खाना। इसके अस्पताल में दाखिल हर तरह के मरीज को दिन में एक टाइम का खाना दिया जाता था, और वो भी सूप की शक्ल में, जो कि सिर्फ पिया जा सके। सन 1913 में लिंडा को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि इसके अस्पताल में पिछले 3 महीनों से एडमिट एक मरीज मौत की वादी में चला गया। मरते वक्त उस मरीज का वजन 22 किलोग्राम था, जिससे साफ जाहिर था कि इसकी मौत खाना न देने की वजह से हुई है। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जेल से छूटने के बाद इस जाहिल औरत ने एक और क्लिनिक खोल लिया और फिर से डॉक्टर का लिबादा ओढ़कर वही खेल खेलने लगी। 1915 से लेकर इस औरत ने अपनी मौत तक यानी 1938 तक इस क्लिनिक में अपने अंदाज से मरीजों को अजियत और तकलीफ में मुब्तला रखा, और यह सिलसिला इसकी मौत के बाद ही खत्म हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं वाल्टर फ्री नामी इस दरिंदे की, जो खुद को डॉक्टर कहता था, मगर इसके खौफनाक जराइम सुनकर इसे इंसान कहना भी दुरुस्त नहीं। यह शख्स एक धात के राड को आंख के कोने से इंसानी जिस्म में दाखिल करता और उसे दिमाग तक ले जाता। आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक अमल है। वो इसको अपने पास आए हर मरीज पर अप्लाई करता और कहता कि दिमाग के नर्वस सिस्टम के जरिए इलाज करता हूं। यहां तक कि वो किसी मरीज को सुन या बेहोश भी नहीं करता था। पैसे कमाने के चक्कर में ये इंसानियत से ही गिर गया। इसके पास जो मरीज आता, इलाज के बाद अक्सर उसकी मौत हो जाती। जब अमवात की तादाद बढ़ने लगी तो एक दफा मेडिकल डिपार्टमेंट के चंद अफसरान ने वाल्टर फ्री मैन के क्लिनिक का दौरा किया, और तहकीकात से यह इंकिशाफ हुआ कि इसके पास आने वाले सब मरीजों की मौत ब्रेन हैमरेज या फिर दिमाग की रसौलियों से हुई, जिसके बाद इस नीम हकीम नुमा दरिंदा सिर्फ डॉक्टर पर पाबंदी आयद कर दी गई। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, जॉन बोडकिन एडम्स भी उन डॉक्टर्स में शुमार होता है जिन्होंने तारीख में होशरुबा कारनामे सरअंजाम दिए। 160 से ज्यादा मरीजों को मौत की वादी में पहुंचाने वाला यह डॉक्टर डेथ डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह सरफिरा डॉक्टर अपने मरीजों को इलाज की मद में नशे का आदी बना देता था। हीरोइन की एक खासी मिकदार यह दवाई के तौर पर उन मरीजों को देता था जिसको सादा लो अफराद इस्तेमाल कर लेते थे। इस घिनौने अमल से इसने 1956 तक इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि वो इंग्लैंड का सबसे अमीर तरीन डॉक्टर कहलाया जाने लगा। एक पुरस्कार बात यह थी कि पैसे का लालची यह डॉक्टर अपने मरीजों से एक एग्रीमेंट साइन करवाता था, जिसमें यह लिखा होता था कि इलाज के दौरान अगर मरीज मर गया तो इसकी सारी दौलत इस डॉक्टर की हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने कत्ल करने के बाद भी कोई इसको सजा नहीं दे सका। साफ सबूतों के बावजूद अदालत इसे मुजरिम करार न दे सकी, क्योंकि कानून तो अंधा होता है। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि जापानी आर्मी में शिरू इशी नामी एक मेडिकल ऑफिसर था। यूनिट नंबर 731 का इंचार्ज होने के नाते सारे डॉक्टर इसके मातहत काम करते थे। ये ऑफिसर जिंदा इंसानों पर ऐसे तजुर्बात करता जो कि जानवरों पर करना भी मना थे। वो ये चाहता था कि ऐसे मेडिकल हथियार बनाए जाएं जिनसे दुश्मन को खत्म किया जा सके। ये सफाक डॉक्टर इंसानों के जिस्म में इंतहाई खतरनाक बैक्टीरियाज इंजेक्शन से दाखिल करता, जिससे वो इंसान तड़प तड़प कर जान दे देता। इस तरीके से शिरू इशी ने दर्जनों इंसानों का कत्ल किया। कुछ मालूमात इसे इन तजुर्बात से हासिल भी हुई थी, जिसे इसने एक किताब की शक्ल में महफूज कर रखा था, मगर इसने ये किताब अपनी रिटायरमेंट से कुछ अरसा कबल अमेरिका को महंगे दामों फरोख्त कर दी। कहा जाता है कि आज भी ये मालूमात अमेरिकी साइंटिस्ट के काम आ रही हैं और इन्हीं की बुनियाद पर खतरनाक वायरसेस तैयार किए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं दुनिया के सफाक तरीन डॉक्टर की, जिसका नाम जोसेफ मेंगल था। इस डॉक्टर को दूसरा हिटलर कहा जाता था और यह हिटलर की फौज का चीफ भी रहा। यह शहर शहर जाकर फ्री कैंप लगाता और यह जाहिर करता कि इसे मासूम बच्चों से बहुत प्यार है, मगर इसकी आड़ में वो अपने मकासद हासिल करना चाहता था। अपनी इदवायात बनाने की गरज से इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने
मासूम बच्चों के जिस्म में लीथल नामी खतरनाक केमिकल के इंजेक्शन लगाए। इसके पास आने वाले बीमार बच्चे हमेशा मर कर ही वापस जाते थे। 1945 की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह डॉक्टर अमेरिका जाके रूपोश हो गया, क्योंकि इसे अपने काले करतूतों का इल्म था और इसके दिल में यह डर भी खटक रहा था कि किसी की कंप्लेन पर इसे गिरफ्तार ही न कर लिया जाए। इसलिए अपने ओहदे से हटने के बाद दुनिया की नजरों से ओझल हो गया और 1978 में यह पुरस्कार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। प्यारे साथियों, मेडिकल की तारीख में ऐसे कई और डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने इंसानियत को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम आपको मेडिकल के चंद पुरस्कार केसेस के बारे में आगाही देते चले, जिसमें सबसे पहला केस ऐसी खातून का है जो अपनी आंखों की हरकत की आवाज सुन सकती है। 8 साल पहले की बात है कि बरतानवी इलाके लंकाशायर से ताल्लुक रखने वाली जोली रेडफ्रन मकबूल कंप्यूटर गेम ट्रेट्रिस खेलने में मसरूफ थी कि इसने एक मज़ाहिया तेज आवाज सुनी। शुरू में तो इसे अंदाजा नहीं हो सका कि यह शोर कहां से आ रहा है, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि यह आवाज उसी वक्त आती है जब वो अपनी आंखों को हरकत देती है, यानी जूली अपनी आंखों की पुतलियों की आवाज सुन रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जूली को यह भी मालूम हुआ कि वो अपनी शरियानों में दौड़ते हुए खून की आवाज को सुनने की सलाहियत भी रखती है, बल्कि खाना चिबाने की आवाज तो इसके लिए इतनी बुलंद होती है कि इसे खाने की मेज पर किसी और की बात सुनाई ही नहीं देती। मगर फिर भी सबसे बदतरीन चीज उस वक्त हुई जब टेलीफोन बजने के बाद इसकी आंखें खुद ब खुद तेजी से घूमना शुरू हो जाती। बाद अज़ां जूली में SCDS नामी मर्ज की तशखीस हुई। ये एक ऐसा नायाब मर्ज है जिससे कान की अंदरूनी हड्डियां कसाफत से महरूम हो जाती हैं, जिससे समात बहुत ज्यादा हसास या तेज हो जाती है। डॉक्टरों को इस मर्ज का इल्म 1990 की दहाई में हुआ था और जूली को भी इससे निजात दिलाने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया और तिब्बी माहिर जूली के एक कान की समात को मामूल पर लाने में कामयाब हो गए। ताहम अब भी इसका एक कान आंखों से लेकर जिस्म के हर उज़्व की आवाज सुनने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में एक ऐसा लड़का भी है जिसे भूख का एहसास नहीं होता। 12 साल लंडन जोन्स अमेरिकी रियासत आयोवा का रिहायशी है और 2013 की एक सुबह वो बेदार हुआ तो उसे मामूल के मुताबिक भूख महसूस नहीं हुई। वो गशी महसूस कर रहा था और उसकी खांसी रुकी नहीं पा रही थी क्योंकि बलगम ने उसके सीने को ब्लॉक कर रखा था। लंदन के वालिदैन इसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर गए, जहां बच्चे के बाएं फेफड़े में इंफेक्शन का इंकिशाफ हुआ और जल्द ही इसका इलाज कर लिया गया। मगर सेहतयाबी के बाद घर वापसी पर भी लंदन को फिर कभी भूख महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह खाने पीने की ख्वाहिश ना होना था, जिसके नतीजे में इसका वजन तेजी से कम हुआ। डॉक्टर लंदन के अंदर भूख और प्यास की कमी की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लंदन मुमकिना तौर पर इस अनोखे मर्ज का शिकार दुनिया का वाहिद फर्द है। अब लंदन को खाना और पीना याद दिलाया जाता है, यहां तक कि इसके असातिज़ा स्कूल के अंदर इसे खाने की आदत की जानिब डालने की कोशिश करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर ताहाल लंदन की इस बीमारी की वजह जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर अभी भी इस बारे में यकीन से कोई बात सामने नहीं आ सकी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।